नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के विभिन्न भागों की तेजी से बदल रही डेमोग्राफी पर जताई चिंता। कहा, यह बदलाव भविष्य में परमाणु बम जैसा होगा घातक। झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने का काम शुरू। नगर निगम को नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का आदेश। पुलिस मुख्यालय ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार के अर्ध सैन्य बलों की 590 टुकड़ियां मांगी। केंद्र ने तत्काल 100 टुकड़ियां उपलब्ध कराई। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर जताई नाराजगी। राज्य सरकार को याचिका में पारित आदेश के अनुपालन का दिया निर्देश। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण आज और कल रांची, खूंटी, लोहरदगा समेत कोल्हान और संताल के जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना। वज्रपात की चेतावनी जारी। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झारखंड समेत देश के विभिन्न भागों में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी पर चिंता जताई है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी बदलाव परमाणु बम जैसा घातक सिद्ध होगा। श्री धनखड़ ने कहा कि डेमोग्राफी बदलाव होता रहा तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे बदलाव से दुनिया के कई देश अपनी मूल पहचान खो चुके हैं। If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systematic manner, it will graduate to existential challenge. It has happened in the world. I need not name countries that have lost their identity 100% because of this demographic disorder, demographic earthquake. Demographic disorder is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. गौरतलब है कि झारखंड में संताल के 6 जिलों में डेमोग्राफी बदलाव का मामला सुर्खियों में रहा है। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय में भी इससे जुड़ा मामला लंबित है। झारखंड में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने का काम शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नगर निगम अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। इस बीच सांसद और विधायक के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 2023 में पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने राज्य सरकार को क्यू कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए नवयुग कंपनी लिमिटेड को 120 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। पुलिस मुख्यालय ने झारखंड में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार से अर्ध सैन्य बलों की 590 टुकड़ियां मांगी हैं। केंद्र ने चुनाव की घोषणा होते ही सुरक्षा बलों की 100 टुकड़ियां तत्काल झारखंड को उपलब्ध करा दी हैं। इसमें 10 टुकड़ी कल रांची पहुंच गई है। इधर बोकारो पुलिस विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने आकाशवाणी को बताया कि जिले में अवैध हथियार, पैसे के अवैध लेन देन और शराब की तस्करी पर पुलिस की कड़ी नजर है। आने वाले इलेक्शन हम लोगों का सेकेंड फेज में है, उसको देखते हुए बोकारो पुलिस पूरा तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कोई इंसिडेंट हो जिसमें अनलाइसेंस आर्म्स वगैरह हो या लाइसेंस आर्म्स वगैरह सबको वेरीफाई किया जा रहा है और ये लगातार होता रहेगा। इलेक्शन को मद्देनजर होते हुए इलीगल कैश का मूवमेंट करेगा, उन सब पे हम लोगों का नजर है ताकि एकदम फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी अलका तिवारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से विरमित कर दिया है। झारखंड कैडर की अधिकारी श्रीमती तिवारी को राज्य की मुख्य सचिव बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य सचिव एल खियांगते 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर जिले के मोहनपुर थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पुतरबोना स्थित जंगल में अपराधी लैपटॉप और स्मार्टफोन से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को देखते ही एक अपराधी लैपटॉप लेकर भागने में सफल रहा, जबकि अन्य 3 को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से जब्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को तकनीकी टीम को भेज दिया ताकि साइबर अपराध से जुड़े संभावित डेटा का पता लगाया जा सके। जामताड़ा जिला प्रशासन मतदाताओं को वोट के महत्व की जानकारी देकर चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जिला प्रशासन की पहल पर जामताड़ा जिले के मतदाताओं को मतदान की महत्व की जानकारी देकर 20 नवंबर को मतदान केंद्रों पर पहुंचकर निश्चित रूप से मतदान करने की अपील की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय के निर्देश के आलोक में जिले के महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मेरा वोट मेरा हक, वोट करेगा जामताड़ा, आओ मतदान करें जैसे स्लोगनों के माध्यम से मतदाताओं के बीच मतदान के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। गुमला जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। पहली दुर्घटना में राउरकेला मुख्य पथ पर एक तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी दुर्घटना बिशनपुर थाना क्षेत्र स्थित चिंगरी गांव के समीप हुई, जहां रांची नेतरहाट मुख्य मार्ग पर बॉक्साइट लदे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में दशहरा के समय एक व्यक्ति की हत्या मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला समेत कोल्हान और संताल के जिलों में आज और कल गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश के समय वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने को कहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 19 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा। इसके साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। पिछले कुछ दिनों से जो मध्य इलाके झारखंड, रांची समेत सेकेंड हाफ से हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न अवदाब बना हुआ है, तो मॉइस्चर जो आ रहा है तो झारखंड में तमिलनाडु तट के नजदीक पहुंचेगा तो 17-18 में आपको पूरा जो कोल्हान और संथाल का इलाका है, साथ में जो मध्य का इलाका है, वहां पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। चेतावनी की बात की जाए कि जब गर्जन वज्रपात जैसी स्थिति बनती है तो पेड़ के नीचे ना रहें, पोल के नीचे ना रहें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सावधानी से इस्तेमाल करें, बच्चों को बाहर उस समय खेलने जाने से रोकें। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के विभिन्न भागों की तेजी से बदल रही डेमोग्राफी पर जताई चिंता। कहा, यह बदलाव भविष्य में परमाणु बम जैसा होगा घातक। झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने का काम शुरू। नगर निगम को नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का आदेश। पुलिस मुख्यालय ने शांतिपूर्ण और सुरक्षित चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्र सरकार से अर्ध सैन्य बलों की 590 टुकड़ियां मांगी। केंद्र ने तत्काल 100 टुकड़ियां उपलब्ध कराईं। झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स फेज 2 का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर जताई नाराजगी। राज्य सरकार को याचिका में पारित आदेश के अनुपालन का दिया निर्देश। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण आज और कल रांची, खूंटी, लोहरदगा समेत कोल्हान और संथाल के जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना। वज्रपात की चेतावनी जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।